जो सिर्फ कागज पर तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका ना कोई स्वरूप है, ना कोई उनका स्ट्रक्चर है और ना वहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। तो ऐसे मदरसे जो सिर्फ कागज पर स्थापित किए गए हैं, जमीनी स्तर पर कोई स्वरूप नहीं है, ये सरकार के पैसे को खा रहे हैं, मदरसा के बच्चे के नाम पर पैसे को खा रहे हैं और ऐसे मदरसे को बंद करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो फायदेमंद होगा जो वाकई में जहाँ मदरसा चल रहा है, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्जी पैसे का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल जो जेन्युइन मदरसे हैं जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे लगाया जाएगा, वहां पे कंप्यूटर और एजुकेशन दिया जाएगा। हमने जो भवन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के लिए आवंटित किया है उसमें उनको चला जाना चाहिए। वो बिना मतलब का एक विवाद खड़ा कर रही हैं और देखिए ये राजनीतिक दुर्भावना जो है वो खुद राबड़ी देवी ने दिखाया था। नहीं होगा तो बिहार में कानून का राज है, ये आरजेडी का शासन थोड़ी है। बिहार में कानून का राज है और कानून का राज जो है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर होता है, किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है और कानून के राज में कानून अपना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों बिहार की राजनीति में उठापटक जारी है। एक ओर जहां नए मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी एक्टिव मूड में हैं, चाहे हर वर्ग हर समुदाय के लोग हों, क्यों ना अगर उनकी उत्थान की बारी आ रही है या विकास की बारी आ रही है, सरकार कहीं भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। लेकिन क्या बिहार में मदरसे बंद हो जाएंगे? क्योंकि जो भी खबरें अभी सामने आ रही है जिसमें कई मदरसों के ऊपर जो है ताला लगने की बारी आ चुकी है। हालांकि मुस्लिम समुदाय अब आगे आकर के बोलने लगे हैं। उनका मानना है कि जब अगर बच्चे जो हैं वो मदरसा में पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे पूरी होगी। और कई ऐसे सवाल हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है मनमानी कर रही है, मनमानी ढंग से जो है इस चीज को लेकर के सामने आई है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को ये साफ कर देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा मदरसे को बंद करने की नहीं है, बल्कि सरकार उन फर्जी मदरसे को बंद करना चाहती है जो सिर्फ कागज पर तो हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका ना कोई स्वरूप है, ना कोई उनका स्ट्रक्चर है और ना वहाँ बच्चों की पढ़ाई होती है। तो ऐसे मदरसे जो सिर्फ कागज पर स्थापित किए गए हैं और सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका फायदा कुछ चंद लोग जो है ले रहे हैं फर्जीवाड़े करके, तो निश्चित तौर पर ऐसे मदरसे को बंद करना चाहिए। और ये पूरे देश में जो है जिस भी प्रदेश के अंदर फर्जी मदरसे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2600 से ज्यादा फर्जी मदरसे पाए गए थे। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में मदरसे के नाम पर, मुस्लिम बच्चों के तालीम के नाम पर कुछ चंद दलाल, मुस्लिम दलाल ऐसे हैं जो कागज पर सिर्फ मदरसा दिखाते हैं और उसके बाद सरकार से पैसा जो है लेते हैं। तो ऐसे लोगों को, स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम समाज को तो आगे आकर के ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये लोग मदरसा नहीं चलाते हैं, जमीनी स्तर पर कोई स्वरूप नहीं है, ये सरकार के पैसे को खा रहे हैं, मदरसा के बच्चे के नाम पर पैसे को खा रहे हैं और ऐसे मदरसे को बंद करना चाहिए और सरकार की सराहना करनी चाहिए मुस्लिम कौम को। लेकिन दानिश जी, इसका चिन्हित कैसे किया जाएगा? कैसे सरकार जो है उसको मतलब होगा ना कि किसी का डाटा जो है सरकार के पास जैसे इतनी संख्या में मदरसा है तो जाहिर तौर पर सरकार के पास में डेटा होगा, तो कैसे उसको चिन्हित किया जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर उसी के लिए तो सरकार ने इस मुहिम को शुरू किया और सरकार ने कहा है कि हम चिन्हित करेंगे, हम जांच कराएंगे कि जो मदरसे जो स्थापित हैं क्या वो वाकई में उन पे क्लासेस हो रही हैं, क्या बच्चे आ रहे हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर स्वरूप है क्या, और जो इसमें नहीं पाए जाएंगे उनको सरकार ब्लैकलिस्ट करेगी, उनको सरकार ब्लॉक करेगी, उनको जो है सरकार हमेशा के लिए बंद करेगी ऐसे मदरसे को जो सिर्फ कागज पे स्थापित हैं। तो मुझे तो लगता है कि राजनीति में कुछ लोग ऐसे हद तक नीचे गिर गए हैं कि अगर सरकार मुस्लिम कौम की भलाई की बात कर रही है, उसमें व्यापक तौर पर जो करप्शन, भ्रष्टाचार है उसको रोकने की काम कर रही है, तो आपको सराहना करनी चाहिए। आप जो आलोचना कर रहे हैं, आप किस हद तक राजनीति में जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये उन बच्चों के लिए जो फायदेमंद होगा जो वाकई में जहां मदरसा चल रहा है, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्जी पैसे का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे का इस्तेमाल जो जेन्युइन मदरसे हैं जहां पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे लगाया जाएगा, वहां पे कंप्यूटर और एजुकेशन दिया जाएगा, वहां पे मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा। और ये पूरे देश में व्याप्त था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी वहाँ 2600 मदरसे को, फर्जी मदरसे को बैंड किया है। अब बिहार में भी ऐसे बहुत से मदरसे हैं और जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल बिना देर किए ऐसे मदरसे को बंद कर देना चाहिए।
लेकिन दानिश जी, जिस बात को आप रख रहे हैं, एक तरफ आप अपने ही कौम को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे हैं, चाहे कई ऐसे परिवार हैं जो इन तमाम चीज़ों से वंचित रह जा रहे हैं। इसका लाभ जो कि मिलना चाहिए मदरसा से, उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी तरफ आप अपने ही कौम के बारे में कह रहे हैं, तो गालियां भी आपको पड़ सकती है। नहीं, देखो फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो तो बोलना पड़ेगा। अगर कुछ चंद मुसलमान दलाल के पेट में अगर वो बिरयानी और रसगुल्ले दे रहे हैं तो सिर्फ उनका पेट भर रहा है, बाकी गरीब बच्चों तो भूखे मर रहे हैं ना। तो हम गरीबों की बात कर रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, हम उन गरीब यतीम बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनको सुविधा देनी चाहिए। आप समझिए, अगर जो फर्जी मदरसे हैं, सरकार के पैसा वो ले रहे हैं, ना उनका कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई स्वरूप है, ना कहीं पे कोई बिल्डिंग है, ना कहीं पर कोई मदरसे के बच्चे को पढ़ाई हो रही है, और वो सारा पैसा वो खा रहे हैं, उन चंद मुस्लिम दलालों के पेट में पैसे जा रहे हैं, तो हम ये होने नहीं देंगे। ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है, और सम्राट चौधरी जी जो हक की बात करेगी उनकी सरकार। और जो लोग भी करप्ट लोग हैं, जितने भी लोग फर्जी मदरसे चलाने से, फर्जी मदरसे बंद भी ही नहीं होने चाहिए, बल्कि जब से वो फर्जी वारे करके पैसे ले रहे थे, वो पैसे भी वहां से वसूले जाने चाहिए, और उन लोगों की गिरफ्तारी कर उन लोगों को जेल में भी डालना चाहिए। निश्चित तौर पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक और जहां आप अपने ही कौम को लेकर के हक हुकूमत की बात कर रहे हैं, देखिए ना, बिहार की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में राबड़ी हाउस को लेकर के खूब सियासत हो रही है। एक और जहां खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है, जबरन उनके तरफ, उनके पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम खाली नहीं करेंगे। रोहिणी आचार्य जो बहुत दिनों से अपने परिवार से अलग थलग थी, अब वो भी सामने कूद पड़ी हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में आखिरकार सभी लोग अपने अपने जहां जहां जिसको जिसको जो भी मिल रहा है वो कब्जा अपने आप को समझ रहे हैं? देखिए बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बड़ा राजनीतिक परिवार जो कि सरकारी भवन के लिए, सरकारी कोठी के लिए किस प्रकार से जो है निचले स्तर की राजनीति कर रहा है। देखिए, ये कानून और सरकार तय करती है कि किस नेता को कौन सा भवन आवंटित किया जाएगा। सरकार ने जो भवन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के लिए आवंटित किया है, उसमें उनको चला जाना चाहिए। वो बिना मतलब का एक विवाद खड़ा कर रही हैं। और देखिए, ये राजनीतिक दुर्भावना जो है वो खुद राबड़ी देवी ने दिखाया था जब 2000 से 2005 तक के नीतीश कुमार जी उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, और राबड़ी देवी जी ने नीतीश कुमार जी को कोई भवन आवंटित नहीं किया था। सम्राट चौधरी जी की सरकार ने तो राबड़ी देवी जी के लिए भवन आवंटित किया है। उन्हें तो इस भवन से दूसरे भवन में शिफ्ट होना है, कोई उनसे बंगला छीन नहीं रहा है, बल्कि सरकार की जो पॉलिसीज है उसके तहत सरकार ने अलग अलग बंगले जो है लोगों को आवंटित किया है। लेकिन उनका ये कहना कि हम इस बंगले में लगातार रह रहे हैं, इसलिए हम इस बंगले को खाली नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र में नहीं होता है, ये राजतंत्र में होता है। और आज भी राबड़ी देवी अपने आप को महारानी समझ रही है। उनका जो व्यवहार है वो महारानी जैसा है। और जिस प्रकार से पूरा राष्ट्रीय जनता दल उस आवास के लिए, उस कोठी के लिए जो है राबड़ी देवी के साथ खड़ा है, और वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको सरकार में, संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। बिहार की जनता इन चीजों को देख रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि राबड़ी देवी जी को बिना किसी देरी से सरकार के द्वारा आवंटित किए गए बंगले में शिफ्ट होना चाहिए। और राजनीतिक दुर्भावना का परिचय राबड़ी देवी जी ने नीतीश कुमार जी के साथ जो है अपने बर्ताव से दिया है। उन्होंने उनको भवन आवंटित नहीं किया था। सम्राट चौधरी जी ने कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं दिखाया है। सम्राट चौधरी जी ने राबड़ी देवी जी को उनके आवास आवंटित किया है, और राबड़ी देवी जी को उस आवास में चले जाना चाहिए। लगता है कि बातों का असर होगा? नहीं होगा तो बिहार में कानून का राज है, ये आरजेडी का शासन थोड़ी है। बिहार में कानून का राज है, और कानून का राज जो है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर होता है, किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है, और कानून के राज में कानून अपना काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। हमने इनसे कई सवाल पूछे, जिसमें हमारा मुख्य रूप से था कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय वर्ग इन दिनों आगे आकर के सरकार के खिलाफ, या फिर यूं कहें कि अपने कौम को बचाने को भी जो है लेकर के आवाज उठा रहे हैं कि जो भी मदरसे अगर बंद हो जाएंगे तो हमारे बच्चे आखिर कहाँ पढ़ने जाएंगे। दूसरी तरफ राबड़ी हाउस को लेकर के जो राजनीति हो रही है, बंगले को खाली कराने को लेकर के, साफ तौर पर दानिश इकबाल ने कहा कि अगर राबड़ी देवी अपना राजतंत्र राजनीति में अगर उसका ज्यादा महत्व देंगी तो कानून भी अपना जो है सख्त रुख अपना सकता है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।